हनुमान जी आए हैं लंका की शोभा देखने के लिए, वहां के पर्वत पर चढ़े हैं और लंका का जो सौंदर्य का वर्णन है महाराज, अद्भुत। दिन में लंका इतनी सुंदर सुहावनी लग रही है, बड़े बड़े हरे बगीचे इत्यादि हैं, गजबाज इत्यादि हैं, बड़े बड़े हाथी घोड़े इत्यादि खड़े हैं, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं हैं, राक्षस इत्यादि बड़े बड़े योद्धा मल्ल युद्ध कर रहे हैं, सुंदर बगीचे उद्यान हैं, बड़े मंत्र इत्यादि की आवाज लंका में से आ रही है। हनुमान जी ने दिन की लंका को देखा तो मन में विचार करा कि दिन की लंका तो बड़ी अच्छी दिख रही है, यहाँ के लोग भी अच्छे दिख रहे हैं, पर मैं रात्रि में जाऊंगा। देखो हमारा दिन में सब बढ़िया बढ़िया दिखते हैं, रात्रि में कौन क्या है ये देखना चाहिए। अर्थ समझिए, समक्ष दिन के उजाले में हर कोई महाराज बढ़िया ही दिखेगा, एकांत में वो क्या है ये पता हनुमान जी लगाना। अगर हनुमान जी दिन वाले रावण से मिल लेते ना महाराज, राम जी से खुद कहते कि ये काहे को आप उससे लड़ने बैठे हैं प्रभु, वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाला है, रावण प्रतिदिन श्राद्ध करता है, रावण प्रतिदिन यज्ञ करता है, प्रतिदिन शिव की आराधना करता, अभिषेक करता है, उसके राज्यसभा में ब्रह्मा इत्यादि वेद मंत्र पढ़ने आते हैं। दिन के रावण को यदि हनुमान जी देख लेते तो महाराज क्या समझते, पुजारी ही है, भक्त है, लेकिन रात्रि का रावण क्या है ये देखने के लिए हनुमान जी ने प्रतीक्षा की है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अब मुझे रात्रि का ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। रात्रि हुई, छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी जैसे ही लंका के द्वार से प्रवेश करने के लिए जाते हैं, मसक समान रूप कपि धरहि, लंक ही चले सुमरि नर हरहि, नाम लंकनी एक निसचरी, शोक चलसी मोहिनी। ए चोर कहाँ जाता है? विशाल काय एक राक्षसी खड़ी थी दरवाजे पर, नाम था लंकनी। हनुमान जी जा रहे थे छोटा सा रूप बनाकर, हनुमान जी को डांट कर कहती है चोर कहाँ जाता है, मेरी आंखों से बच जाएगा तू, तूने क्या सोचा था, ये कैसे चोरों की भांति जा रहा है। हनुमान जी ने देखा, उन्हें बड़ा गुस्सा आया, मुझे चोर कहती है, साधु को चोर कहती है, खुद का तेरा रहने वाला राजा महाचोर है, हमारी माता जी को उठा लाया, उसको तू कभी चोर नहीं कहती, और मुझ साधु का जो कल्याण करने है उसको चोर कहती है। एक मुक्का दिया महाराज खींच के, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, और रुदित बमित ढरनी धन मनी, गिर पड़ी, एक मुक्का जैसे ही पड़ा खून की उल्टियां करने लगी। हनुमान जी ने कहा कैसा लगा, उठ खड़ी हुई, बहुत दिव्य सत्संग हनुमान जी आपका मिल गया मुझे। अब हनुमान जी ने कोई राम कथा नहीं सुनाई, कोई सत्संग नहीं सुनाया, एक मुक्का मारा था। अच्छा देखो, लंकनी की बात को अगर हम सत्यापन करें तो कौन कौन ये वाला सत्संग लेने को तैयार है। मुक्का एक मारा, कहने लगी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो शुक्ल व सतसंग। मैं धन्य हो गई, अभिभूत हो गई आपका सत्संग, आपका दर्शन पा करके। हे हनुमान जी महाराज, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था उसी समय मुझे भी यहाँ दरवाजे पे खड़ा हुआ देखा तो कहा जिस दिन एक कपि के एक मुष्टिका मारने पे तू मूर्छित हो जाएगी, खून की उल्टियां करने लगेगी, वमन करने लगेगी, तब समझ लेना इन निशाचरों का रावण सहित नाश होने वाला है। और वो घड़ी आ गई, मैं अहो भाग्य हुई आपका सत्संग पा करके। अगर देखा जाए तुम्हारा क्या सत्संग किया हनुमान जी ने, कोई सत्संग नहीं किया, एक मुक्का मारा
अर्थ समझिए, संत भी आपको मुक्का मारते हैं। कौन सा मुक्का मारते हैं? धारणाओं पे प्रहार करते हैं, वो आपकी मान्यताओं पे प्रहार करते हैं। काहे को शरीर को, धन दौलत इत्यादि को अपना मान के बैठे हो? भैया एक दिन तो सब चला जाएगा। जो लेना है वो प्रभु का नाम है, हरि का सत्संग है। प्रभु के नाम में अपना भाव जोड़ो, उससे प्रेम करो। ये धारणा, ये मान्यता कौन छुड़ाता है? संत छुड़ाते हैं। हनुमान जी संत रूप में हैं। वही संत हमारे जीवन में हमारी धारणाओं पर प्रहार करते हैं। आज लंकनी इतनी गदगद हो गई, याद रखिए लंकनी अब खुद से ही हनुमान जी के लिए फाटक खोल देती है लंका का, और कहती है अपने रूप में जाइए, ऐसे मत जाइए छिप करके, आप जाइए, आपको सारे काम होंगे। हमेशा याद रखो, विरोध में खड़े हुए लोग भी यदि हृदय में भगवान का कार्य है, प्रभु का नाम है, तो भले ही विरोध कर रहे हैं, वह भी आपके संग हो जाएंगे। आज खोल दिए फाटक लंका के। और कहने लगी, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंध अनल सितलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रवश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में धारण करके आप जाइए, नगर में प्रवेश करिए। मैं आपको ये आमंत्रित करती हूँ। खोल दिए दरवाजे, हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। अब अंदर प्रवेश रात्रि में किया है तो महाराज बड़े बड़े सुंदर लंका में मंदिर बने हुए हैं। गुसाई जी अपनी वाणी में कहते हैं, क्या बने हैं? मंदिर बने हैं। यानी मंदिर जैसे भवन तो हैं, लेकिन अंदर में देवता कोई नहीं। दिख मंदिर रहे, लेकिन अंदर कोई देव स्थान नहीं है। हनुमान जी ने कहा एक बार देखे तो सही, हमारी माँ जानकी इन मंदिरों में से किसी एक मंदिर में होंगी। हनुमान जी शोध करने के लिए निकले। हे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देख जहाँ तहाँ अनगित जोधा, देख जह तह अगणित जोधा। गयऊ दशासन मंदिर माही, गयऊ दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही, अति विचित्र कही रात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि, शयन पे देखा कपि तेहि। मंदिर महु न दिखवे देहि, मंदिर
यशोदा जयत देखे अग्नित जोदा। सब मंदिरों में जाकर के घूमे, लेकिन हर मंदिर में क्या है? राक्षस पड़े हैं मदरापान करते हुए, उनकी स्त्रियां अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी हुई हैं। मंदिर जैसे दिख रहे लेकिन अंदर से मंदिर नहीं है। एक मंदिर में गए, विशाल मंदिर है, वहां दशासन सो रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी अप्सरा इत्यादि में हनुमान जी को जानकी जी के लक्षण नजर नहीं आए। मेरी माँ यहाँ नहीं रह सकती, मेरी माँ यहाँ टिकी नहीं सकती। ये दिखने में मंदिर है लेकिन इनमें मंदिर जैसे रहने वाले अंदर देवता नहीं है। हनुमान जी लौट आए। किसी बानरों ने पूछा, हनुमान जी आप तो लंका के अंदर मंदिर के अंदर गए थे, लंका की क्या शोभा थी, जरा बताइए आपने क्या देखा अंदर? हनुमान जी कहते बस पूछो मत, जो देखा वो हम बता नहीं सकते अपनी बड़ी में से। क्या देखा उसके विषय में तो सोच भी नहीं सकते। अब हनुमान जी मन में विचार करें, मेरी जानकी मैया है कहाँ, कहाँ है? तभी उन मंदिरों के बीच में एक सुंदर दिव्य मंदिर नहीं था, सिर्फ भवन था, मकान जैसा लग रहा था, लेकिन वहां की जो वातावरण स्थिति थी वो मंदिर जैसी थी। भवन एक पुनिदीक सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा। उन सब मंदिरों से बिल्कुल भिन्न। हनुमान जी मन में तर्क करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। मन में विचार करने लगे, कहीं रावण की माया का प्रयोग तो मुझ पे नहीं किया गया। ये रावण की राक्षसी नगरी में जहां ऐसे भयावह वातावरण है, मद्यपान करके पड़े हुए हैं, जहां तहां ये निशाचर सो रहे हैं स्त्रियों के साथ, कोई मांस इत्यादि खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी नगरी में यह मंदिर कैसे? बीच में तुलसी जी का बगीचा है, सुंदर राम जी का मंदिर बना है, वहां राम जी के आयुध लिखे हैं, श्री राम जय राम लिखा है। ये कैसे हो सकता है? ये रावण के विचार जो कहता है कि जगत के सारे मंदिर तोड़ दो, उसकी नगरी में ये मंदिर अनोखा कैसे है? ऐसी विचारधारा वाले के यहाँ पर हनुमान जी मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग जाते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, जागते ही राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा पक्का सज्जन है, क्योंकि कपटी होगा, राक्षस होगा, भगवान नाम उसके मुख से निकल ही नहीं सकता। कितनी बार हम बुलवाते हैं, राम बोलो राम बोलो राम बोलो। हमारे बापूजी भी कई बार बुलवाते हैं, जय जयकार करो, ये करो। उनमें से 75% भगवान नाम में उठा देते हैं, और कई बार तो लोग ये कहते हैं पड़ोसी कर तो रहे, हमें क्या जरूरत है। ताली बजाने की बात आएगी तो वो दूसरे पे छोड़ते हैं, पड़ोसी कर लेगा ना, हमें क्या करने की जरूरत है। भगवान के सामने भी अकड़ी रहती है महाराज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां विभीषण ने राम राम, क्योंकि कपटी और भगवान से विमुख जीव कभी भगवान के निकट आ ही नहीं सकता। ये जो भगवान की सेवा आपसे चल रही है ना, इसका कारण ही है अपने परिश्रम से कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, ना ही कोई भगवान की कथाएं सुन सकता है, ना ही कभी संतों का आपको दर्शन हो सकता है। आप बताइए, बालोतरा में इतने ही लोग हैं, हमारे बीच में हम इतने साधु मूर्ति पधारे हैं, क्या सभी दर्शन के लाभ ले लेंगे? ले लेंगे क्या? नहीं ले सकते। जिनको हरि ने चुना होगा वही दर्शन कर पाएंगे, जिनको हरि ने खींचा होगा वही कथा सुन पाएंगे। ये कभी भी उसमें मत रहिएगा गफलत में कि हम भजन कर रहे हैं, नहीं महाराज, वो करा रहा है, उसकी कृपा चल रही है, तब हम भजन और ये छोटे मोटे ठाकुर जी के कार्य कर पाते हैं। नहीं, कितने ऐसे लोग हैं महाराज, चाह कर भी बिस्तर में पड़े हुए हैं, आ नहीं सकते, कर्म नहीं कर सकते। वो कराता है तब हमारे हाथ से होता है। हमारे ब्रज के साधु संत तो ये कहते हैं, कभी बीमार पड़ जाए ना तो ठाकुर जी से लड़ पड़ते हैं। साधुओं की मौज है महाराज, लड़ पड़ते हैं,
अगर बीमार पड़ गए तो वो दवाई इत्यादि डॉक्टर आते हैं तो कहते नहीं हमें कोई दवाई वही नहीं खानी, हमारे ठाकुर को सेवा लेनी होगी तो हमें ठीक करेगो, और नहीं लेनी होगी तो हमें उठा ले भैया, और तो कुछ सेवा लेनी है हमारी तो हमें ठीक कर दे। तो याद रखिए 24 घंटे से पहले पहले महाराज साधु संत ठीक हो जाते हैं। ठाकुर जी को भी डर रहता है भैया यही हमारी सेवा करेगो, या के अलावा कोई देख व्यवहारो भी ना है।